नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं खजूर। खजूर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं खजूर की। तो खजूर जो है एक प्रकार का सेंचुरी प्लांट माना गया है। सेंचुरी प्लांट, शताब्दी पौधा इसको कहा गया है। शताब्दी पौधा इसको बोलते हैं। और वैसे देखा जाए तो खजूर जो है यह जो है राजस्थान की कंडीशन में इसकी उत्पादन ज्यादा होता है। राजस्थान में मुख्यतः उगाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि लवणीयता और क्षारीयता को सहन यह कर सकता है, यानी सैलिनिटी एल्कलिनिटी को यह सहन कर सकता है। तो लवणीय हो भूमि या क्षारीय भूमि हो, वहां पे भी खजूर का कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसके बाद राजस्थान में इसको मुख्यतः उगाया जाता है। तो राजस्थान में सागर भोजका के अंदर, सागर भोजका जो है जैसलमेर के अंदर है, और सागर भोजपा के अंदर इसका जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और खजूर के केस में एक कहावत है कि इसका सिर आग में, सिर आग में, पांव पानी में। क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती, इस वजह से कहा गया है सिर आग में पांव पानी में इसका होता है। शताब्दी पौधा है। राजस्थान में इसका मुख्य रूप से कल्टीवेशन होता है। लवणीय क्षारीयता को ये सहन कर सकता है। सागर भोजका में इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इसके बाद इसका वानस्पतिक नाम जो होता है फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा होता है। कुल इसका पामेसी, पाल्मी या एरिकेसी होता है। इसका जो फल प्रकार है वो एक बीजीय बेरी होता है। पुष्पक्रम इसका स्पेडिक्स होता है। आपने सुना होगा केले के अंदर भी स्पेडिक्स होता है। इसके बाद आपके खजूर के अंदर भी स्पेडिक्स होता है। इवन इसके बाद मक्का के अंदर भी जो पुष्पक्रम होता है वह स्पेडिक्स ही होता है। इसके बाद यह C4 पौधा है, हाइट ज्यादा है। और C4 पौधे में अपन जानते हैं पहला अस्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद बात करें, यह एक लिंग की पादप है जिसमें 10:1 यानी 10 जो है आपके मादा के पौधे, एक नर पौधा जो है इसके अंदर होना चाहिए। तो ये जो है पपीता के केस में भी यही अनुपात फॉलो करते हैं और खजूर के केस में भी यही अनुपात फॉलो किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। प्रवर्धन जो करते हैं इसका ऑफशूट से करते हैं, और ऑफशूट का वजन जो है 12 से 15 किलोग्राम होना चाहिए। 6 किलोग्राम से कम ऑफशूट का प्रयोग जो है खजूर में नहीं किया जाता है। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। खजूर के लिए ज्यामिति जो है 8 × 8 मीटर रखते हैं, और यही ज्यामिति अपन बेर के अंदर भी रखते हैं। इसमें कृत्रिम परागण यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराने की आवश्यकता होती है। हस्त परागण इसमें करवाया जाता है। अगर अपन फसलों में देखें, शस्य फसलों में देखें, तो सूरजमुखी में भी हस्त परागण कराया जाता है। लेकिन खजूर में अगर पैदावार लेनी है तो हैंड पॉलिनेशन करवाया जाता है। पूर्ण पकने हेतु उष्मा इकाई इसके लिए जो आवश्यक है, 3300 घंटे उष्मा इकाई जो है इसको पकने के लिए आवश्यक है। खजूर से जो पेय पदार्थ प्राप्त करते हैं, ताड़ी प्राप्त करते हैं, डिब्बिस प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है एक एरेक। एरेक जो है वैसे इराक के अंदर एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, एरेक, जो खजूर से ही बनाया जाता है। इसके बाद खजूर के अंदर पाई जाती है मेटाजीनिया। खजूर में भी होती है, खीरा में भी होती है, और इवन पपीता के अंदर भी मेटाजीनिया पाई जाती है। अब आपके दिमाग में आ रही होगी मेटाजीनिया क्या होती है। तो मेटाजीनिया के बारे में बात करते हैं कि मेटाजीनिया क्या है। मेटाजीनिया का मतलब होता है टेस्टा एवं पेरिकार्प पर पराग कणों का प्रभाव। टेस्टा और पेरिकार्प पर पोलन ग्रेन्स का जो इफेक्ट आता है उसी को मेटाजीनिया बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मेटाजीनिया बोलते हैं। और यह सामान्यतः पाई जाती है पपीता के अंदर पाई जाती है, यह खजूर के अंदर पाई जाती है, यह खीरा के अंदर पाई जाती है। इसके समकक्ष एक और आता है जीनिया प्रभाव। क्या होता है? जीनिया प्रभाव। तो जीनिया क्या होता है? तो जीनिया की अगर अपन बात करें तो जीनिया का मीनिंग ये होता है कि भ्रूण के बाहर बीज एवं फलों पर पराग कणों का जो प्रभाव पड़ता है उसी को जो है जीनिया कहा गया है। और यह मुख्यतया पाया जाता है मक्का के अंदर। किसमें पाया जाता है? मक्का के अंदर यह प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो जीनिया और मेटाजीनिया एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये खजूर के अंदर पाई जाती है 68%। उसके बाद केले में जो पाई जाती है 26.5% पाई जाती है। और 1 किलोग्राम खजूर से 3150 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह भी अपने को पता होना चाहिए। अब इसमें से कौन कौन सा पॉइंट्स है जो आपको याद रखने ही है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उस केस में बात करें
तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के कंडीशन में इसकी कल्टीवेशन या खेती की जाती है जो लवणीय क्षारीयता को सहन कर सकता है। इसके बाद ये इसका फल जो होता है एक बीजीय बेरी होता है। इसका प्रवर्धन ऑफशूट के द्वारा किया जाता है। इसमें हस्त परागण करवाना पड़ता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो मादा नर का अनुपात 10:1 ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें मेटाजीनिया पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वन जो आता है इसकी किस्मों की बात करें तो इसकी किस्म आती है जो छुआरा के लिए काम में लेते हैं, खदरावी जो सबसे उपयुक्त किस्म मानी गई है छुआरा के लिए। मेडजुल इसकी पछेती किस्म है। देन ताजा खाने हेतु इसकी किस्म है हलावी, बरही की पैदावार ज्यादा होती है। देन बात करें मुलायम किस्में इसकी कौन कौन सी है, हलावी हो गया, खदरावी हो गया, बरही हो गया, मेडजुल हो गया। देन पिंड खजूर बनाने के लिए जाहिदी इसकी अच्छी किस्म मानी गई है। पश्चिमी राजस्थान के लिए कौन सी अच्छी किस्म है, हलावी मानी गई है। देन द सर्वाधिक टीएसएस वाली किस्म कौन सी है इसकी, हलावी है जिसका टीएसएस 32 to 42 होता है। देन शामरान का 41 होता है। देन बात करते हैं खजूर में तुड़ाई की अलग अलग अवस्थाएं होती, 4 अवस्थाएं हैं जिसमें पहली आती है गंडोरा या किमरी। गंडोरा या किमरी यानी इसमें फल जो होते हैं हरे रहते हैं, विकसित अवस्था में ये कठोर हो जाते हैं। देन दूसरी आती है डोका या खलल अवस्था, फल पूर्ण रूप से विकसित ठोस पीले या लाल रंग के होते हैं और भारत में इसी अवस्था में, और भारत में पर्टिकुलरली अपन बात करें राजस्थान के अंदर तो राजस्थान के अंदर जो है इसी अवस्था पर फलों को तोड़ा जाता है, अलग किया जाता है। डेंग या रुतब, इसमें फलों का शीर्ष जो होता है वह मुलायम होने लगता है। अन्य देशों में इसी अवस्था पर डेंग अवस्था पर तुड़ाई की जाती है। इसके बाद लास्ट वन अवस्था आती है पिंड या तमर, जिसमें फल पूर्ण रूप से पक जाता है और सूख जाता है। तो अभी स्लाइड्स में से कौन कौन सा पॉइंट्स है जो आपको याद रखने ही है किसी भी हालत में, तो छुआरा बनाने के लिए खदरावी सबसे उपयुक्त किस्म है जो आपको ध्यान रखना है। बरही जिसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है। पिंड खजूर के लिए जाहिदी को काम में लेते हैं और पश्चिमी राजस्थान के लिए हलावी किस्म सबसे महत्वपूर्ण है। और राजस्थान और भारत के अंदर कौन सी अवस्था पर खजूर की तुड़ाई की जाती है, तो डोका या खलल अवस्था पर। ये पॉइंट आपको किसी भी हालत में याद रखने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए खजूर के बारे में जो अपन ने आज डिस्कस किया। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।